नमस्कार, मैं हूं सोनम चौरसिया और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। एमपी का मंदसौर जिला है रावण का ससुराल। यहां रावण को दामाद मानकर पूजते हैं लोग। रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश में भी दशहरा के दिन कई जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहाँ पुतला दहन नहीं, रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। मंदसौर के लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदसौर शहर के खानपुरा में जहाँ पूजन करने के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं, यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं और जब प्रतिमा के समीप पहुंचती हैं। मंदसौर में लोग पूरे साल रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। धागा दाहिने पैर में बांधे जाते हैं। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेना निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ 9 मुख ही हैं और बुद्धू भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है। नामदेव समाज मंदसौर के सह सचिव राजेश मेड़तवाल ने ये बताया कि रावण की पूजा यहाँ क्यों की जाती है। उन्होंने कहा कि रावण के बारे में लोग बुराइयों की बात करते हैं, लेकिन वह प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि रावण मंदसौर के जमाई माने जाते हैं। इसी को आधार मानते हुए हम रावण की पूजा करते हैं। रावण के पैर में कलावा बांधा जाता है, जिसके पीछे मान्यता है कि जो बुखार आता है वह ठीक हो जाता है। मेड़तवाल आगे बताते हैं कि पैर में धागा बांधने को लेकर ये भी है कि जितनी मन्नतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमने हाथ जोड़कर विनती की है कि हम शाम को राम की सेना के साथ आएंगे, युद्ध लड़ेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। हो जाओ। लाओ माला चढ़ो ना बड़ी। संदीप मैनेजमेंट थोड़ा सब साथ में, ठीक है। बड़ी तो अंदर और सीढ़ी की शुभकामना। पंडित जी, आरती अगर इतनी दूर से कराएंगे तो ऊपर तक। हाँ बिल्कुल। तो क्या है वो पूरा है ना, पूरा वो कोण बनेगा, तो वहाँ पे तो केवल उसकी होगी।
नामदेव समाज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। रावण वध का आयोजन किया जा रहा है। दशहरे पर सुबह 10 बजे रावण की लच्चा बांधकर पूजा अर्चना की जाती है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। क्या मान्यता है खास तौर पर? मान्यता है कि इसके बाएं पैर में लच्चा मात्र बांधने से जो भी बीमारी होती है वो ठीक होती है, और जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जमाई का दर्जा भी दिया है। ये मंदोदरी मंदसौर की बेटी है, इसलिए जमाई का दर्जा इनको दिया गया है, ऐसी किंवदंती है। दशहरे पे क्या होने वाला है? दशहरे पे यहाँ समाज द्वारा पूजा अर्चना और शाम को गोधूली मेला में रावण वध का आयोजन सभी समाज जन मिलकर करते हैं। आपका नाम बताइए। अशोक बगेरवाल, नामदेव समाज अध्यक्ष। नामदेव समाज यहाँ पर विजयदशमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रावण महाराज की हम पूजा करते हैं। बड़े मंदिर से हम ढोल ढमाकों के साथ यहाँ आते हैं, रावण महाराज के पाँव में लच्चा बांधते हैं। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। साथ ही रावण महाराज जो है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी कहा गया है। ऐसा तो उसी निमित्त मालवा के स्वरूप में हम यहाँ पर रावण महाराज को जमाई का दर्जा भी देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनका घूंघट लेती है, उनको मान सम्मान देती है। साथ ही आप देख रहे हैं उनके बाएं पैर में लच्चा जो बांधा जाता है, तो उससे एक प्रकार का एकात्रा बुखार होता है, वो दूर हो जाता है, बीमारी दूर होती है। और हम यहाँ पर सवेरे पूजा करते हैं, शाम को रावण का वध कर देते हैं। पूजा इसलिए करते हैं, अच्छाई है तो पूजा होना चाहिए, और यदि किसी प्रकार की व्यक्ति में बुराई आ जाए तो धर्म शास्त्र ये बात कही जाती है कि उसका वध करने के लिए हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हम शाम को गोधूली वेला में वध भी करते हैं। 10वां मुख गधे के समान। 10वां जो रावण के मुख्य चेहरे के ऊपर गधे का चेहरा जो प्रतीक के रूप में बताया गया है, वो प्रतीक इस बात का है कि ऐसा माना गया है कि रावण की कहीं न कहीं कुछ न कुछ मति जो है वो भ्रष्ट रही होगी, या बुद्धि कहीं गधे के समान हो गई होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रतीक के रूप में गधे का चेहरा चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। कितने सालों से सब कुछ हो रहा है? ये कई वर्षों से चल रहा है। हमारे पुरखे भी ऐसी परंपराएं निभाते आए हैं, और लगभग ये कहा जाता है कि जो पुराने लोग ये बताते हैं कि 400-500 साल से तो इस परंपरा को हम यहाँ पर निभाते चल रहे हैं। आपका नाम है? राजेश मेड़तवाल, सह सचिव, नामदेव समाज, मंदसौर। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।